रिनाला खुर्द यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में अमरीकी हिमखला और अफगानिस्तान के सियासी मुस्तकबिल पर मुबाहिसे का इनेकाद किया गया। सियासी और इक्तिसादी सूरत हाल के मुख्तलिफ पहलुओं पर सेर हासिल बहस। फाखरा शाहिद कहती हैं, मकसद तुलबा में पेशा वराना सलाहियतें पैदा करना है। तुलबा और जजेस में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। ननकाना साहिब के डीपीओ दफ्तर में नए कंप्लेंट सेल का आगाज। डीपीओ ने इफ्तिताह के बाद दुआए खैर की। बिलाल इफ्तिखार कहते हैं, कंप्लेंट सेल का मकसद अवामुन्नास को मेरिट पर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है। अफसरान को दरख्वास्त दहिंदगान के साथ इखलाक से पेश आने की हिदायत। साहिवाल के इलाके में घरेलू झगड़े पर देवर का भाभी पर बदतरीन तशद्दुद। दरिंदा सिर्फ शख्स अपनी भाभी को गली में घसीटता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। डीपीओ मोहम्मद काशिफ असलम ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मुतासिरा खातून की दरख्वास्त पर मुलजिम गिरफ्तार। कोट राधा किशन इंतजामिया की नाअहली के बायस पार्क नंबर 4 जानवरों के बाड़े में तब्दील। पार्क के माली सरकारी अफसरान के जाती कामों में मसरूफ। पार्क में लंबी लंबी घास और जड़ी बूटियां पैदा हो गई। मुताद्दिद बार मुकामी इंतजामिया को आगाह किया गया, मगर कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई। रेसिक्यू ऑफिस मानसहरा में स्कूलों के तुलबा और तालिबात के लिए 2 रोजा कैंप का इनेकाद किया गया। एसी हेडक्वार्टर मानसहरा की कैंप में खुसूसी शिरकत। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हफीजुर रहमान ने मालवी मलिक का इस्तकबाल करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया। एसी हेडक्वार्टर मानसहरा ने रेसिक्यू एहलकारों की पेशावराना खिदमात को सराहा। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे सखट तारिक लतीफ का पनुआकिल कैंट स्टेशन का दौरा। स्टेशन के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और ट्रैक भी चेक किया। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। तारिक लतीफ कहते हैं, रेलवे का 90% बजट तनख्वाहों और पेंशन में जा रहा है। पनुआकिल स्टेशन पर 3 ट्रेनें ट्रायल बेस पर स्टॉप करेंगी। और लाड़काना में तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उस्ताज़ा और तलबा की कसीर तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन के तालीम खप्पे के नारे और मुजाहिरीन का तालीमी इदारे खोलने का मुतालबा। बसूरत दीगर एहतजाजी मुजाहरों का दायरा वसी करने का इंदिया भी दे दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि हैदराबाद में थाना हटरी की हदूद में अफसोसनाक वाकया। नामालूम अफराद नौजवान पर फायरिंग करके मौके वारदात से फरार हो गए। नौजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही दम तोड़ गया। नाश की शनाख्त जहांजेब के नाम से हुई है। इतला मिलते ही थाना हटरी पुलिस मौके पर पहुंच गई। एसएचओ सगीर मुगेरी ने कहा कि नौजवान कार डीलर है। वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है। तहकीकात जारी है। रिनाला खुर्द यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के शोबा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के ज़ेरे तमाम अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला और मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के मौजू पर मुबाहिसे का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा के 3 ग्रुप्स ने तालिबान के दरबार इक़्तिदार में आने के बाद खित्ते में बदलती हुई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल के मुख्तलिफ पहलुओं पर सैर हासिल बहस की। इस मुबाहिसे की मेज़बानी अहमद जाहिद ने की, जबकि डॉक्टर मोहम्मद वाजिद, डॉक्टर जाहिद बिलाल, उस्मान शमीम और फाइक बट ने जजेस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। शोबा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की सरबराही फाखरा शाहिद का तुलबा में पेशा वराना सलाहियतें पैदा करने के लिए मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद कराने के अज़्म का यादा। इंतज़ाम मेराज और तहरीम मुर्तज़ा ने मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की। रिफ़त और आसिम लियाकत ने दूसरी, जबकि अब्दुल बासित और अली हसन तीसरी पोजीशन के हकदार ठहरे। मुबाहिसे के इख्तिताम पे तुलबा और जजेस में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए।
पहाड़ी तनाजे पर फायरिंग करने और नौजवान की हलाकत पर 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बाजोड़ के जिला पुलिस ऑफिसर अब्दुल समद खान का कहना है कि मुलजिमों के कब्जे से 5 क्लाशिनकोव, 15 अदद मैगजीन, 305 रौंद बरामद किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस की खुफिया इतला पर 5 बाजार से मुनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। नाकाबंदी के दौरान एक मुलजिम नवीदुर रहमान को 5 किलोग्राम चरस समेत गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के कब्जे से एक पिस्तौल और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। मुलजिम के खिलाफ मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना इलाहाबाद की हदूद में कम उम्र बच्चों से जिनसी ज्यादती करने वाला ग्रोह मुतहरिक। मुलजिमों ने बच्चों को पैसे का लालच देकर अपनी हवस का निशाना बनाया। राज अफशा करने पर जान से मारने की धमकियां भी दी। बच्चे की वीडियो वायरल होने पर मुलजिमान के खिलाफ थाना इलाहाबाद ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, जिनमें अमजद और अहसन शामिल हैं। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा। ननकाना साहिब के डीपीओ बिलाल दफ्तर में नए कंप्लेंट सेल का आगाज कर दिया गया। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार ने इफ्तिताह के बाद दुआए खैर की। इस मौके पर डीपीओ का कहना था कि कंप्लेंट सेल का मकसद अवामुन्नास को मेरिट पर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार के अफसरान को दरख्वास्त दहिंदगान के साथ इखलाक से पेश आने की हिदायत। ज़िले पुलिस के मिसाली किरदार को उजागर करने के लिए तमाम इकदाम बुरोए कार लाए जाएंगे। इस मौके पर इंस्पेक्टर लीगल मोहम्मद नईम, इंचार्ज कंप्लेंट सेल आसिफ भट्टी और अकाउंटेंट मोहम्मद नईम और दीगर भी मौजूद थे। साहिवाल के इलाके नूर शाह में घरेलू झगड़े पर देवर ने भाभी पर बदतरीन तशद्दुद किया। दरिंदा सिर्फ शख्स अपनी भाभी को गली में घसीटता रहा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। डीपीओ साहिवाल मोहम्मद काशिफ असलम ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों पार्टियों की तरफ से दरख्वास्तें मौसूल हो गई हैं। डीपीओ के हुक्म पर पुलिस ने मुतासिरा खातून आसमा बीबी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मजीद हकाइक के लिए पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। सखर प्लाजा के मुलाजमीन की जानिब से वकला के साथ बदतमीजी के खिलाफ वकला बरादरी सरापा एहतजाज। अदालती कार्रवाइयों का बायकाट कर दिया गया। ठरी मीरवाह तहसील बाढ़ के सदर सदाम रजा लुगारी, नदीम शहबाज शर, सईफ दीन लुगारी, एडी बलोच, जाकिर हुसैन लुगारी, इमदाद खाखिली, फ्याज लगारी और दीगर वकला ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि सखर टूल प्लाजा पर गैर कानूनी टूल वसूल करके शहरियों को परेशान किया जा रहा है, उन पर रोज मजम्मत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फौरी तौर पर सखर टूल प्लाजा के मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाकर गैर कानूनी टूल प्लाजा बंद किया जाए। दूसरी जानिब एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। पिंडी घेप में मुतहरिक चोर गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। माल मसरूका बरामद कर लिया गया। डीपीओ अटक अहकामात पर डीएसपी असलम डोगर और एसएचओ थाना पिंडी घेप मलिक मोहम्मद असलमुल्लाह की निगरानी में पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। शहर में मुतहरिक चोर गैंग के सरगना असद अब्दुर्रहमान और साथी रुस्तम मसीह गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमों की निशानदही पर माल मसरूका बरामद किया गया, जिसमें 3 मोटरसाइकिलें, 1 लोडर रिक्शा और 1 चिंची रिक्शा शामिल है। मुलजिमों से लूटी हुई 35,000 रुपए नकद रकम भी बरामद कर ली गई। पुलिस का कहना है कि जुर्म पेशा नासिर कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते। कोट राधा किशन इंतजामिया की नाअहली के बायस पार्क नंबर 4 जानवरों के बाड़े में तब्दील। पार्क के माली सरकारी अफसरान के जाती कामों में मसरूफ हैं। पार्क में लंबी लंबी घास और जड़ी बूटियां पैदा हो गई हैं। पार्क के दाखिली रास्तों पर भी भैंसों और बकरियों के बाड़े कायम कर दिए गए। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुकामी इंतजामिया को आगाह किया गया, मगर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।
रेस्क्यू ऑफिस मानसहरा में स्कूलों के तलबा तालिबात के लिए 2 रोज़ा कैंप का इनेकाद किया गया। एसी हेडक्वार्टर मानसहरा मारवी मलिक ने कैंप में खुसूसी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर हफीजुर रहमान ने मारवी मलिक का इस्तकबाल करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया। हफीजुर रहमान ने एसी हेडक्वार्टर मानसहरा और कोर रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंसेस, फायर व्हीकल, डिजास्टर व्हीकल और रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले आलात के मुतालिक मालूमात भी फराहम की। इस मौके पर एसी हेडक्वार्टर मानसहरा ने रेस्क्यू एहलकारों की पेशावराना खिदमात को सराहा। पुलिस ने डाकुओं की मौजूदगी की इतला पर टंडू मस्ती के करीब इकोनॉमिक जोन में छापा मारा। घात लगाए डाकुओं ने एसएचओ अब्दुल खालिक जलानी और एहलकारों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। एसएचओ शदीद जख्मी हुए। 3 घंटे तक यरगुमाल बनाने के बाद छोड़ दिया। डाकू पुलिस की हिरासत से अपने साथी को भी निकाल कर ले गए। जख्मी एसएचओ को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दहड़की के नवाही गांव में महर बरादरी के 62 अफराद का पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, डंडों, कुल्हाड़ियों और असलहा के आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। पुलिस के 5 एहलकार राशिद अली, रब नवाज, शफीक, अब्दुल गफ्फार लाशारी शदीद जख्मी हो गए। इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए दहड़की अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस एहलकारों ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे कि अचानक बाअसर मुलजिमों ने हमला कर दिया। आईजी सिंध, डीजी सखर और एसएसपी गोटगी उमर तफेल से इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा कर दिया। कहा हमलावरों को गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर सेप्को के खिलाफ अवामी प्रेस क्लब रत्तो डेरो के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सार्फिन की जानिब से नारेबाजी भी की गई। तफसीलात असमतुल्लाह भट्टी की इस रिपोर्ट में। रत्तो डेरो मीटर सार्फिन को हर माह लगाए जाने वाले डिडक्शन के खिलाफ रत्तो डेरो अवामी इत्तेहाद की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कसीर तादाद में मुतासर मीटर सार्फिन ने शिरकत करके सेप्को इंतजामिया के खिलाफ फलक शगाफ नारेबाजी की। अदालती पाबंदी के बावजूद हर माह मीटर सार्फिन को डिडक्शन लगाना नाइंसाफी है। उसी हवाले से रहनुमाओं का कहना था कि सेप्को इंतजामिया की तरफ से, क्योंकि उन्होंने डिडक्शन लगाई हुई है हमारे इलाके के तहसील रत्तो डेरो के वो गरीब मसाकिन हैं कि अप्रोच उनकी इतनी नहीं है कि वो इतने पैसे कहाँ से लाएं। अब उनकी आमदनी जो है ये 5,000 है, डिडक्शन लग के 7,000 8,000 आती है। सो हम अल्लाह हुकाम से ये इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि ये इसका नोटिस किया जाए। हमारा ये एहतजाज अवामी इत्तेहाद के प्लेटफार्म से जेके रत्ते देरे जा जेके सेप्को वारा ये नाजायज़ बिल मोकिलनि था, डिटेक्शन हणनि था, इहो असां ग़रीब आवाम असांजो जेको आहे उहो काॾे वञे। सेप्को वारनि जी नाइंसाफ़ी रत्तो डेरो जे अवाम जे मथां तमामु घणी आहे। हिकु त लोड शेडिंग जो मर्ज़ अञा ख़तमु कोन थियो आहे, ॿियो जेके माण्हू सही तरीक़े सां पंहिंजी बिल जी अदायगी कनि था उन्हनि जे मथां डिटेक्शन हणी करे ही नाइंसाफ़ी जो पहाड़ जेको उन जे मथां किरियो थो वञे, इहा ॻाल्हि दुरुस्त न आहे। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु बिजली वारनि जे ख़िलाफ़ु जिन अवाम जे मथां एतिरो ज़ुल्म कयो आहे, जो बिजली जी लोड शेडिंग तमामु घणी। कैमरा टीम के साथ डिविजनल सुप्रिटेंडेंट रेलवे सखर तारिक लतीफ़ का पनु आकिल कैंट स्टेशन का दौरा, स्टेशन के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और ट्रैक भी चेक किया। इस मौके पर शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। तारिक लतीफ़ से रिटायर्ड जज जफर मोहम्मदी, मौलाना गुलामुल्लाह हालिजवी, अहमद अली खान मोहर, डॉक्टर हरी लाल, शहरी इत्तेहाद के चेयरमैन साबिर अवान ने मुलाकात की और स्टेशन पर दरपेश मसाइल से आगाह किया। उन्होंने पन्नू आकिल स्टेशन पर दीगर गाड़ियों के स्टॉप भी मुकर्रर करने का मुतालिबा किया। इस मौके पर तारिक लतीफ़ का कहना था कि रेलवे का 90% बजट तनख्वाहों और पेंशन में लिया जा रहा है। पन्नू आकिल स्टेशन पर 3 ट्रेनें ट्रायल बेस पर स्टॉप करेंगी।
लाड़काना में तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें उसातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन के तालीम खप्पे के नारे इस मौके पर अतहर सोमरू, अशरफ कुल्होड़ो, एजाज जतोई और दीगर ने कहा कि सिंध में तालीम की बंदिश से बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होने जा रहा है। बार बार कोरोना का जवाब बनाकर सिंध की तालीम पर बंदिश आयद कर दी जाती है और मुजाहिरीन का तालीमी इदारे खोलने का मुतालिबा बसूरत दीगर एहतजाजी मुजाहिरों का दायरा कार वसी करने का इंदिया दे दिया। हैदराबाद एसएसपी अब्दुल सलाम शेख के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए हैदराबाद पुलिस की समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। दौरान चेकिंग खासकेली पाड़ा के करीब से मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से 4 अदद शराब की बोतलें बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुजरावाला में 5वीं जमात के तालिब इल्म पर तशद्दुद का मामला। जाली पेपर ने 10 साला बच्चे को जिन निकालने के बहाने से तशद्दुद का निशाना बनाया और कमरे में बंद कर दिया। पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की का वाक़े का फौरी नोटिस एसपी सदर अब्दुल वहाब की ज़ेरे निगरानी पुलिस टीम तश्कील दी गई और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए अहकाम जारी किए गए। मुकामी अफराद की निशानदही पर पुलिस ने बच्चे को बाजियाब करवा के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार सरफराज अहमद फल्की का कहना है कि हर सूरत इंसाफ और मेरिट को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। सूबाई वजीर बैतुल माल और सोशल वेलफेयर यावर अब्बास बुखारी ने बूरेवाला के नवाही गांव में गरीब और मुस्तहिक खवातीन में इमदादी चेक और सलाई मशीनें तकसीम की। तकरीब का इनेकाद मुकामी सनतकार और समाजी शख्सियत मुदस्सिर नदीम की जानिब से किया गया। तफसीलात वसीम डॉगर की इस रिपोर्ट में। बोरेवाला के नवाही गांव 367 ईबी में वाक़या मकामी संतकार समाजी शख्सियत मुदस्सिर नदीम चौधरी की तरफ से अपनी राइस मिल में गरीब और मुस्तहक खवातीन में अमदादी चेक और सिलाई मशीनें तकसीम करने की तकरीब का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर बैतुल माल एंड सोशल वेलफेयर सैयद जावर अब्बास थे, जिन्होंने तकरीब में मुस्तहक नादार और बेसहारा खवातीन में अमदादी रकम के चेक और सिलाई मशीन तकसीम की। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर यावर अब्बास बुखारी ने कहा कि गरीब और मुस्तहक अफराद की माली मावनत हुकूमत की अवलिन तरजीह है। आमदादी रकम और सिलाई मशीनों का मकसद खवातीन को बाइज़्ज़त रोज़गार के काबिल बनाना है ताकि वह अपनी रोज़गार के ज़रिए बाइज़्ज़त तरीके से अपने बच्चों और ख़ानदान की कफ़ालत कर सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिस माशरे ने औरत को इज़्ज़त दे दी वो दुनिया का अमीर तरीन और तरक्की याफ्ता माशरा बन जाता है। खवातीन को तलीम के ज़ेवर से आरास्ता करके ही माशरा तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है। तरक्की के रास्ते में रुकावट डालने वाले शैतान की पैरोकार होते हैं। गरीब और मुस्तहक अफराद हमारे माशरे का अहम हिस्सा है और ऐसे अफराद की हर सतह पर सपोर्ट करनी चाहिए। इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ मुल्क को अंधेरों से निकाल कर तमाम दरपेश चैलेंज पर जल्द काबू पा लेगी। तकरीब से खिताब करते हुए सैयद हुसैन शाह साहब, रिजवान वहाद साहब, कुर्बान चौहान साहब, सरदार खालिद निसार डोगर साहब, मियाँ अब्दुल मतीन, गुलाम मुस्तफा भट्टी, दाऊद अरशद चौधरी साहब, हाफिज नदीम सीओ जज्बा नौ फाउंडेशन, मलक ज़िया लंगड़ियाल, मलक रज़ा अवान, मिर्ज़ा अदील, शाहद सियाल, प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद अमजद, मियाँ सरफराज चौधरी, बिलाल जफ़र, मियाँ अरसलान चौधरी, सरवर नदीम, अब्दुल गफ़ार, साजिद भट्टी एडवोकेट, सरदार वसीम डोगर, सर शेख खालिद मसूद साहब, नशीन मलक, आसफ रफ़ीक एडवोकेट, जाफ़र डोगर, मियाँ उस्मान नंबरदार व मीडिया नुमाइंदगान और मुख्तलिफ मकतवा फ़िक्र के दोस्त अहबाब और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का लोधरा का दौरा। मुख्तलिफ इलाकों में कपास की फसल का मुआयना किया। काश्तकारों से कपास की साफ चुनाई और बेहतरीन निगहदाश्त के बारे में गुफ्तगू भी की गई। तफसीलात ब्यूरो चीफ लोधरा डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने देगर अफसरान के हमरा लोधरा का दौरा किया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करके कपास की फसल का मुआयना किया। काश्तकारों से कपास की साफ चुनाई और बेहतर निगहदाश्त के बारे में गुफ्तगू की और फील्ड अफसरान को हदायत दी। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का इस मौके पर कहना था कि कपास के काश्तकारों को इनकी मेहनत का फल मिलने का वक्त आ गया है, क्योंकि बाज़ इलाकों में कपास की चुनाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त कपास का रेट फ़ीमन 5,000 रुपये से ज़्यादा है। पहली चुनाई से पैदावार बेहतर आ रही है और मजमूई तौर पर अभी तक पेस्ट प्रेशर कंट्रोल है। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने मज़ीद कहा कि फ़ी एकड़ औसत पौधों की तादाद, टींडे, फूल और गुड्डी गुज़श्ता साल की निस्बत ज़्यादा हैं और फल का केरा भी बहुत कम है।
यही वजह है कि इमसाल फी एकड़ औसत पैदावार गुज़श्ता साल की निस्बत ज़्यादा मुतवक्के है। काश्तकार कपास की चुनाई के साथ साथ फसल को गुलाबी सुंडी, मीलीबग और सफ़ेद मक्खी के हमले से बचाने के लिए भरपूर तवज्जो दें ताकि फ़ी एकड़ ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सके। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने मज़ीद कहा कि इस वक्त गुलाबी सुंडी, मीलीबग और सफ़ेद मक्खी का हमला मुशाहदे में आ रहा है। काश्तकार गुलाबी सुंडी, मीलीबग और सफ़ेद मक्खी के तदारक के लिए महकमा ज़राअत की जारी करदा एडवाइजरी के मुताबिक स्प्रे करें। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काज़म अब्बास। मेंबर सूबाई असम्बली समीउल्लाह चौधरी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया। तफसीलात बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। मेंबर सूबाई असम्बली व साबका सूबाई वज़ीर समीउल्लाह चौधरी की ज़ेर सदारत डीसी ऑफिस के कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया। इस मौके पर अरकान असम्बली डॉक्टर मोहम्मद अफजल सारनाक चौधरी, डिप्टी कमिश्नर बॉलपर इरफान अली काटिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असगर जोया, क़य्यूम आज़म ताहिर जानबाज, मलक जहाज़ वारन अनायत करीम, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मलक महबूब अलाई, खरल और तामीराती महकमों के अफसरान मौजूद थे। इजलास में वजह के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के तहत 188 तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू किया जाएगा, जिनका तखमीना 16 अरब रुपये है। अलावा ज़िला भर में मुख्तलिफ महकमों की 90 तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है। मेंबर सूबाई असम्बली समीउल्लाह चौधरी ने कहा तरक्याती स्कीमें आला म्यार के साथ बर वक्त मुकम्मल की जाए। उन्होंने कहा कि तामीराती कामों के म्यार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत के विज़न के मुताबिक काम किया जाए ताकि लोगों को रिलीफ हासिल हो। उन्होंने कहा कि तामीराती महकमों के अफसरान फील्ड में जाकर तरक्याती कामों का मायना करें। उन्होंने कहा कि तरक्याती मनसूबे आला क्वालिटी के साथ मुकम्मल किए जाएँ। कैमरामैन खुरम साद के साथ सरगोदा में डिप्टी कमिश्नर नायला बाकिर की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर उमर दराज गोंदल ने टीम के हमरा चक नंबर 48 शुमाली में काबिजीन से 102 किनाल 10 मरले अराजी वाकसा करवा ली, जिसकी मालियत 41 करोड़ रुपए से जायद बनती है। कब्जा माफिया ने सरकारी जमीन पर हवेलियां बनाकर गैर कानूनी कब्जा कर रखा था। असिस्टेंट कमिश्नर उमर दराज गोंदल ने कहा है कि कब्जा माफिया के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। वागजार करवाई गई सरकारी जमीन को नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए तजवीज़ किया गया है। सियालकोट में डकैती की वारदातों में मुलव्विस ताबिश उर्फ ताशी डकैत गैंग के सरगुना समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका, मोटरसाइकिलें, नकदी, मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफार कैसरानी की खुसूसी हिदायत पर कार्रवाई की गई। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने डकैती की मुतअद्दिद वारदातों के इंकशाफात किए। DPO सियालकोट ने पुलिस टीम में मौजूद तमाम अफसरान और मुलाजिमान को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम देने का ऐलान किया है। डेरा गाजी खान के थाना महमूद कोट के इलाके में शौहर के सामने बीवी को बेलिबास करने का मामला। रीजनल पुलिस ऑफिसर DIG मोहम्मद फैसल राना ने सख्त नोटिस लेते हुए DPO मुजफ्फरगढ़ से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस RPO को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से खातून के फटे हुए कपड़े बरामद कर लिए गए हैं। RPO फैसल राना ने कहा है कि इस तरह के वाकयात कानून को चैलेंज करने के लिए मुतरादिफ हैं। ऐसे नासिर से आहनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर हरिपुर मुगैस सनाउल्लाह की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गाजी ने मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। गाजी बाजार में गिरा फरोशी और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। भारी जुर्माने आयद किए गए। मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी गई। तफसीलात सरीकोट से मोहम्मद अली मशवानी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर हरिपुर मोहम्मद मोयस सनाउल्लाह की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गाजी ने मुख्तलिफ बाज़ारों की इंस्पेक्शन की। असिस्टेंट कमिश्नर ने सब्ज़ी, फ्रूट, दूध, दही, चिकन फरोशों की दुकानों की चेकिंग किया। सरकारी नरखनामे से ज़्यादा कीमतों पर फ़रोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ बड़े कार्रवाई। सफाई सुथराई और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानों पर भारी जुर्माने आयद किए और दुकानें सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी ने कहा है कि
किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा जो सरकारी रेट से ज़्यादा कीमतों पर चीज़ फरोख्त करेगा। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, तासीर। पाक पतन में सहाफ़ियों का स्लॉटर हाउस में बीमार लागत जानवरों की खबरें नशर करना जुर्म बन गया। बाअसर किसाबों की जानिब से सहाफ़ियों को संगीन नताइज की धमकियां दी गई। इंतजामिया के रवैये पर सहाफ़ी सरापा एहतजाज बन गए। सहाफ़ी तंजीमों ने इंतजामिया के खिलाफ प्रेस क्लब पाक पतन में धरना दे दिया। रैली निकालते हुए शदीद नारेबाजी भी की गई। सहाफ़ियों का कहना था कि स्लॉटर हाउस की फुटेज में बीमार लागत जानवर वाज़े मौजूद होने के बावजूद इंतजामिया बाअसर किसाबों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। थाना सदर जामपुर की हदूद टिब्बा चांडिया में रिश्ता के तनाज़े पर 7 बहनों का इकलौता भाई कत्ल कर दिया गया। गुरसा शिद्दत गम से निढाल। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुलजिमों की तलाश जारी है। मुतासरीन ने आला हुकाम से इंसाफ की फराहमी का मुतालिबा कर लिया। DGLDA अहमद अजीज तारक के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। TP4 के अफसरान की नाअहली, डिफेंस रोड पर गैर कानूनी तामीरात की भरमार। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शहबाज काजमी से। जी शहबाज, तफसीलात बताइएगा। अहमद अजीज तारक के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। TP4 के अफसरान की नाअहली, डिफेंस रोड पर गैर कानूनी तमीरात की भरमार पड़ गई है। बाइलाज की खिलाफ वर्जी और खुलेआम गैर कानूनी तमीरात का सिलसिला जारी है, जिसको मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। दूसरा मैं ये भी बताता चलूं कि ये रोड LDA के मुताबिक फ्रोजन एरिया है। इसको फ्रोजन एरिया करार दिया गया है, लेकिन कमर्शियल गैर कानूनी तमीरात का सिलसिला जारी है, जो कि TP4 पर सवालिया निशान है। इन गैर कानूनी तमीरात को LDA की तरफ से नोटिस भी किए गए, लेकिन मुतल्लिका अफसरान अभी तक कार्रवाई करने से कासिर हैं, जो कि रेवेन्यू के हवाले से LDA को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है अगर TP4 गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो। जी बहुत शुक्रिया शहबाज, तफसीलात से आगाह करने के लिए। जिला की सबसे बड़ी और कदीमी दीनी दरसगाह जामिया अकबरिया के मरहूम सदर मदरस मुफ्ती और अब्दुल गफूर सियालवी की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। मुफ्ती अब्दुल गफूर सियालवी ने 40 साल दीन की बेलौस खिदमत की। उलमा और मशाइख की जानिब से ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए शेख अल हदीस साहबजादा अब्दुल मालिक चिश्ती निज़ामी का कहना था कि उनके शागिर्द इस वक्त मुल्क के तूल और अर्ज़ में दीन के मुजाहिद बनकर दीनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उनकी खिदमात को ता क़यामत याद रखा जाएगा। ताज़ियती रेफरेंस से कबल मुफ्ती अब्दुल गफूर के एहसाल सवाब के लिए ख़त्म कुरान पाक और दरूद शरीफ पढ़ा गया। साहबजादा अब्दुल मालिक चिश्ती निज़ामी ने मुफ्ती साहब की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की और इख्तिताम लंगर का इंतज़ाम भी किया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की कोरोना से सेहतयाबी के बाद अपने दफ्तर में आमद। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब इरम बुखारी ने चीफ सेक्रेटरी को उनके दफ्तर में खुशामदीद कहा और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब पहले की तरह अपने दफ्तरी अमूर जारी रखेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरम बुखारी ने कहा कि कोविड की चौथी लहर इंतहाई खतरनाक है। तमाम शहरी कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करें और ताकि वबा को शिकस्त दी जा सके। इरम बुखारी ने मजीद कहा कि मैं मीडिया के तवस्सुत से आवाम को पैगाम देती हूँ कि जितनी जल्द मुमकिन हो सके तमाम शहरी कोरोना वैक्सीन लगवा लें। मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि जल्द अज जल्द इस मौजी वबा से निजात मिल सके।
खियाबान कायद हाउसिंग सोसाइटी के कब्रिस्तान की जमीन को फरोख्त करने का मामला। अदालत ने पुलिस को नदीम अब्बास बारा, शरीफ सिंधु और शहबाज बारा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान ने खादिम हुसैन की मलकियती जमीन के जाली कागजात तैयार किए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ रिपोर्टर ताहिर मेहदी से। जी ताहिर, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, खियाबान कायद हाउसिंग सोसाइटी के कब्रिस्तान की जो जगह है उसको फरोख्त करने का मामला कुछ इस तरह है कि नदीम अब्बास बारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हैं और जफर सिंधु, शहबाज बारा ने मिलकर खियाबान कायद प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी की जमीन को फरोख्त कर दिया, उसके कब्रिस्तान की जमीन को। और उसके बाद इन लोगों ने मिलकर मुबैना तौर पर खादिम हुसैन की जो मलकीती अराजी है उसके जाली डॉक्यूमेंट बनाए और उसके ऊपर जबरदस्ती कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की, जिसको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमपी हैं नदीम अब्बास बारा, वो अपने सियासी असर नफूस को इस्तेमाल करते हुए पुलिस की मदद से उन्होंने खादिम हुसैन की मलकीती प्रॉपर्टी के ऊपर जबरदस्ती कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की, जिसके ऊपर अदालत जो है सेशन जज ने सलमान बारा की दरखास्त पर डीएसपी और एसएचओ को अहकामात जारी किए कि इन मुल्जमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। और कागजात की रोशनी में अदालत ने यह फैसला किया। और मैं इसके ऊपर ये भी वाज़ेह तौर पर बताता चलूं कि इस लैंड की तस्दीक लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेवेन्यू रिपोर्ट और तमाम मुतल्लिका इदारों ने इसके ऊपर वेरिफिकेशन करने का करके रिपोर्ट दी है कि ये बहुत शुक्रिया ताहिर तफसीलात बताने के लिए। समनाबाद जोन में प्राइवेट गाड़ियों को सरकारी नंबर प्लेट्स लगने का सिलसिला थम न सका। डिप्टी मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन की प्राइवेट करोला कार को सरकारी नंबर प्लेट और नीली बत्ती लगने पर सीसीपीओ लाहौर समेत किसी आला अफसर ने एक्शन न लिया। डीएमओआर के मातहत अफसरान ने भी अपने सीनियर के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक करीम ब्लॉक, मून मार्केट और समनाबाद जोन की हदूद में आने वाली मार्केट से लाखों रुपए माहाना वसूली करने वाले इंस्पेक्टर ने अपनी मोटरसाइकिल के लिए सब्ज रंग की नंबर प्लेट तैयार करवा ली। शहरियों का हुकूमत पंजाब से इस मामले का नोटिस लेने का मुतालबा। गैर कानूनी सरकारी नंबर प्लेट्स लगाने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने की अपील कर दी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।